हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएमए कोडिंग। सो गाइस, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट टाइम प्रेजेंटर बना के सारा एपीआई से फेच करके डेटा लेते आए थे। सो एज यू कैन सी हियर वी आर वाज रिसीविंग द रिस्पांस and we were getting the response here, and finally we are passing this response to main activity class. So main activity we are getting response here. So what we will do next? So next we will create a view for this response and we will show in a proper way. तो हम लोग एक रिसाइकलर व्यू का यूज़ करके आइटम बना के कार्ड में उसको प्रॉपरली एक शो करेंगे। सो जब जो भी हमारा रिस्पॉन्स आएगा वो एक प्रॉपरली मतलब विजिबल हो, सो वो दिखे। और चलिए, सो लेट्स विल स्टार्ट टुडे। एंड इफ़ यू हैव नॉट लाइक्ड और सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट so you can always get some good content of videos and everything. So टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो हम लोग पहले रिस्पांस देख लेते हैं। अपना रिस्पांस एपीआई का रिस्पांस इस टाइप से आ रहा है। तो हमारे नेम, रियल नेम, टीम और फर्स्ट अपीयरेंस, क्रिएटेड बाय पब्लिशर, इमेज यूआरएल और बायो। सो ये सारे कंटेंट मिल रहे हैं। सो हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए एक तो इमेज हम शो करा देंगे, नेम दिखा देते हैं और ये डिस्क्रिप्शन। सो आई थिंक इट विल बी गुड। और ये डेट भी दिखा सकते हैं। तो लेट्स का तो सबसे पहले विल क्रिएट अ रिसाइकलर व्यू। सो सबसे पहले रिसाइकलर व्यू से क्रिएट करने के लिए हमें ये वाला ग्रेडल इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो रिसाइकलर व्यू, एंड्रॉयड कॉम सपोर्ट रिसाइकलर व्यू, ओके V7। सो माइट भी अभी हम एंड्रॉयड एक्स पे काम कर रहे हैं, हायर वर्जन पे है। सो कुछ एरर्स देगा, तो उसके लिए उसको रिजॉल्व करने के लिए आप ये कम कर सकते हैं साथ में। सो ये एरर्स रिमूव हो जाएगा। सो आप जैसे ही ये ऐड करोगे, as soon as you implement this here, so you can sync up the project and it will once it is built successfully we can work further. So अब what we'll do, ये हमने पहले ही बनाया था। so what we'll do रिमूव करें इसे हम सबको रिमूव कर देते हैं। ये रिलेटिव लेआउट हम लोग छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हम एक रिसाइकलर व्यू बनाएंगे, रिसाइकलर व्यू। सो रिसाइकलर व्यू पूरे स्क्रीन पे आना चाहिए। सो विड्थ इसका हम लोग मैच पेरेंट और हाइट भी मैच पेरेंट रखेंगे। सो ये रिसाइकलर व्यू आ गया। वी विल गिव आईडी टू दिस रिसाइकलर व्यू आल्सो, आईडी रिसाइकलर व्यू। ठीक है, आईडी भी हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्रोग्रेस बार भी बना लेते हैं। सो लेट्स सी, प्रोग्रेस बार इज देयर। सो मैच पेरेंट नहीं करेंगे क्योंकि पूरा हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ सेंटर में प्रोग्रेस बार। तो रैप कंटेंट प्रोग्रेस बार का ही हाइट लेंगे, रैप कंटेंट, ओके। और इस प्रोग्रेस बार को हम लोग सेंटर इन अलाइन कर देते हैं, पेरेंट ट्रू। सो अब ये प्रोग्रेस बार हमारा सेंटर में आएगा। इसका भी एक आईडी दे देते हैं, ताकि हम इस प्रोग्रेस बार इसलिए दे रहे हैं कि जब मतलब द टाइम विच विल टेक एज सुन एज वी आर हिटिंग द एपीआई, it will take some time to fetch the response and show all and populate that response in our view. So till that time we will show the recycler view, so the user will come to know, okay, something is getting loaded, some loading is happening. So if we show a blank screen, then user will also, अरे या तो ये तो stuck हो गया, something like that. So better to show some progress bar. So id this progress bar will be progress bar only. ओके, सो ये तो हमारा काम हो गया रिसाइकलर व्यू का। बट अब रिसाइकलर व्यू, एक्चुअली रिसाइकलर व्यू होता क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, बेसिक आइडिया। सो ये रिसाइकलर व्यू में हम लोग क्या करेंगे कि हमारा लॉट ऑफ कंटेंट्स, जो भी एरे में कंटेंट्स आ रहा है, डेटा आ रहा है, पॉपुलेट करना है। जैसे एक सिंगल डेटा रहता, अगर हमारा पॉपुलेट करना, तो उसके लिए रिसाइकलर व्यू का यूज़ नहीं करते। वी विल डू इन दैट केस, वी हैव डन विद नॉर्मल सम टेक्स्ट, वी हैव you have created a simple text and we have shown there only. But here क्या है, different type of data is coming in a bulk, so we need to show in a list, okay.
So list, so that's why we are using recycler view. So recycler view will give us the user experience, user interface, where we can smoothly scroll all the different item once it is populated there. So it is very smooth compared to list view. It is very good. So recycler view will use. So that's why we are using. ओके, सो रिसाइकलर व्यू यहाँ पे हो गया, प्रोग्रेस बार हम भी लगा दिए। अब ये रिसाइकलर व्यू में क्या लोड होगा, हमारा एक बेसिक एक चाइल्ड आइटम लोड होगा। सो चलिए वो चाइल्ड आइटम क्रिएट करते हैं। सो विल गो टू दिस रिसोर्स लेआउट and here we will create one resource file with name child view ओके, इसे हम लोग लीनियर बना देते हैं। looks like ये ओके, वेट, oh sorry, constant layout, linear layout. Okay, now let's create some better UI. So vertical, first of all we'll create a card view. So it will be match parent. गाइज एक मैं बहुत अच्छा चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये मोस्टली फ्रेशर्स जो भी होते हैं या जो नया डेवलपमेंट करते हैं उनके साथ समटाइम एक्सपीरियंस के साथ भी ये प्रॉब्लम होता है। और क्या होता है कि व्यू लोड होने के बाद सिंगल आइटम ही दिखता है, मतलब वो वेरी मतलब पूरे स्क्रीन पे एक ही आइटम दिखता है। क्यों? क्योंकि वो चाइल्ड जब क्रिएट होता है तो ये चाइल्ड का हाइट जो है हम मैच पेरेंट दे देते हैं। और यहाँ पे भी अभी हम वही मैं करने जा रहा था तो मुझे याद आ गया, सो मैं बता देता हूँ। सो मैच पेरेंट नहीं करेंगे, क्योंकि मैच पेरेंट से क्या होगा, ये पूरे स्क्रीन पे ही एक सिंगल चाइल्ड ही पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा। सो व्हाट विल हैपन, अगर आप स्क्रॉल करोगे तो वो स्क्रॉलिंग पूरे व्यू मतलब एक स्क्रीन पे होगा। सो अगर पूरा आप एक स्क्रॉल खत्म करोगे देन दूसरा आइकन आएगा। सो इसको भी हम लोग रैप करेंगे ताकि ये जितना भी कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ही लोड हो। सो चलिए, सो ये हमने हमारा कार्ड भी बन गया, हम इसके भी आईडी दे देते हैं, चाइल्ड कार्ड व्यू, ठीक है। अब ये कार्ड व्यू में हम बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं, जैसे कार्ड एलिवेशन हम लोग दे देते हैं 4 dp का, और कार्ड बैकग्राउंड कलर वी विल गिव वाइट कलर, और बेटर वी कैन गिव ग्रे ऑल्सो, चलिए वाइट देते हैं। बैकग्राउंड में हम इसके बैकग्राउंड में नहीं, रिसाइकलर व्यू के बैकग्राउंड में थोड़ा ग्रे कलर डालते, ग्रेश। सो बैकग्राउंड कलर will be gray, is not here present, let's see gray color is there or not, and white color is also there, yeah, and white color dark gray। so चलिए डार्क ग्रे लेके चलते हैं पहले, या लाइट ग्रे भी कर सकते हैं। लुक्स लाइक ये ज़्यादा डार्क हो जा रहा है। सिंपल ग्रे है क्या, डार्क ग्रे ही दिख रहा है। ओके, अभी इसके लिए वाइट छोड़ दीजिए, वाइट ही रखते हैं, फर्दर देख लेंगे क्या करना है। दोस्तों हम चाइल्ड व्यू में थे। सो चाइल्ड व्यू का ये जो हमारा कार्ड व्यू बन रहा है, इसका बैकग्राउंड कलर वाइट रहेगा। एलिवेशन दे दिए, कार्ड रेडियस अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कॉर्नर रेडियस हम दे सकते हैं 2 dp का। सो अच्छा लगेगा देखने में, इट्स विल लुक गुड। सो ठीक है। अब बट द प्रॉब्लम इज, अब ये देखिए यहाँ बंद हो रहा है, बट हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग इसे ऐसे करते हैं। सो इससे क्या होगा कि अब हम इसके अंदर भी चाइल्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर अब हम इसके अंदर सारा डेटा लोड करेंगे। सो ये लोड करने के लिए हम लोग कैसा व्यू बनाए, कि इमेज आएगा हमारा सबसे पहले, कंटेंट क्या क्या है, नेम, इमेज और बायोडाटा। सो अगर हम इमेज तो पूरा रहेगा, सो पूरे बैकग्राउंड में अगर इमेज डाल दें तो भी अच्छा रहेगा, आई गेस लुक्स लाइक। सो सबसे पहले चलिए देखते हैं ये इमेज है कैसा।
देखिए ये इमेज इस टाइप का दिखेगा। सो गाइस ओके ठीक है। सो हम लोग ऐसा बनाते हैं, सो हम लोग यहाँ पे एक रिलेटिव लेआउट ले लेते हैं जो कि मैच पेरेंट और मैच पेरेंट रहे, पेरेंट से मैच करे पूरा। ओके अब इस रिलेटिव लेआउट के अंदर हम सारा अदर काम करेंगे। सो अब एक इमेज व्यू ले लेते हैं, इमेज व्यू जो कि विड्थ में मैच रहेगा और हाइट बहुत ज़्यादा मैच नहीं करते। एक्चुअली हम लोग ये रिलेटिव लेआउट का हाइट जो है फिक्स कर देते हैं ताकि सारा डेटा जो है एक प्रॉपर हाइट पे ही आए। तो इसको हम लोग 200 dp कर देते हैं। सो ये देखिए इतना बड़ा आएगा 200 dp। सो 200 dp तो मुझे लग रहा है लिटिल हो जाएगा, 240 dp करते हैं। ठीक है थोड़ा सा सही आएगा इसमें 240 dp में। अब ये हाइट भी हम लोग मैच पेरेंट ही कर देंगे। मुझे क्या करना है, ये इमेज का हाइट पूरा देना है। सो आई वांट टू गिव दिस इमेज हाइट फुल्ली। सो नाउ व्हाट विल डू, विल पास सम id here। सो चाइल्ड इमेज व्यू img व्यू। ओके ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट व्यू बनाएंगे जो कि हमारा क्या करेगा, wrap कंटेंट रहेगा, wrap कंटेंट रहेगा और इसमें टेक्स्ट रहेगा बाय। अभी टेक्स्ट द कैप्टन अमेरिका मैं अपने तरफ डाल देता हूँ चेक करने के लिए, या कुछ भी डाल दे, कैप्टन अमेरिका नहीं डाल रहे। ठीक है ये हमने डाल दिया। इसको हम लोग थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। टेक्स्ट स्टाइल में आएगा बोल्ड और टेक्स्ट कलर विल बी वाइट, बिकॉज नहीं अभी वाइट नहीं डालते हैं क्योंकि हमें फिर दिखेगा ये कुछ। तो कलर प्राइमरी डार्क। अब इसका साइज डालते हैं, टेक्स्ट साइज 18 dp। सो ये आ गया। बट अब हम लोग को यहाँ इसको एक्चुअली हम क्या करेंगे, सेंटर में डालेंगे और उसके नीचे पूरा डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। सो ये हो जाएगा हमारा सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू। और यह बेटर है कि सेंटर इन पेरेंट देखते करके, सेंटर इन पेरेंट ये यहाँ पे आ गया परफेक्ट। तो अब ये सेंटर इन पेरेंट में हमारा ये आएगा और इसके नीचे हम लोग सारा डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। सो इसका आईडी हम पास कर देते हैं, आईडी चाइल्ड टेक्स्ट व्यू txt व्यू। और इसके नीचे एक और हम लोग टेक्स्ट व्यू डालेंगे जिसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन लिखेंगे सारा टेक्स्ट व्यू। ये भी ये होगा मैच पेरेंट और क्योंकि विड्थ हमें पूरा चाहिए और ये हाइट wrap कंटेंट। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा बिलो लेआउट किसके बिलो होगा, ये हमारा चाइल्ड टेक्स्ट व्यू है। सॉरी चाइल्ड टेक्स्ट व्यू हम नहीं नाम डाल के, बिकॉज व्हाट विल हैपन, ये टेक्स्ट व्यू इट विल लाइक इसका भी टेक्स्ट व्यू उसका भी टेक्स्ट व्यू हो जाता है। चाइल्ड टाइटल, सो बिलो किसके होगा, ये चाइल्ड टाइटल के। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आईडी इसका चाइल्ड डिस्क्रिप्शन, ये चाइल्ड डिस्क्रिप्शन हो गया। अब क्या करेंगे, इसका भी हम टेक्स्ट डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते अभी के लिए टेस्टिंग के लिए, ऐसा आएगा। ठीक है करेक्ट गाइस। सो चलिए अब देखते हैं, इसको हम लोग पैडिंग डाल देते हैं, पैडिंग 6 dp, सब तरफ से 6 dp पैडिंग होना चाहिए, या 8 dp कर दे, बेटर इट विल बी 8 dp। ओके गाइस सो ये हमारा एक बन गया, इसका भी हमने डाल दी डिस्क्रिप्शन और ये इमेज व्यू का भी आईडी आ गया, ये हमारा एक चाइल्ड क्रिएट हो गया। सो अब क्या करेंगे, ये हमारा रिसाइकलर व्यू भी क्रिएट हो गया।
और ये चाइल्ड भी क्रिएट हो गया। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या क्रिएट करना है, एक एडाप्टर। मैंने एक पैकेज एडाप्टर बना लिया है, इसके अंदर एक हम एडाप्टर क्लास क्रिएट करेंगे जो चाइल्ड व्यू को लोड करेगा। सो एडाप्टर क्लास का नाम हम क्या डालते हैं, चाइल्ड एडाप्टर डाल देते हैं, ओके चाइल्ड एडाप्टर। सो एडाप्टर व्यू क्या व्यू होल्डर के थ्रू, रिसाइकलर व्यू जो है, रिसाइकलर व्यू का एडाप्टर व्यू होल्डर के थ्रू वर्क करता है। सो हम लोग सबसे पहले एक व्यू होल्डर का क्लास बनाते हैं। सो पब्लिक क्लास चाइल्ड व्यू होल्डर के नाम से एक क्लास बना देते हैं जो कि एक्सटेंड करेगा रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर को, ठीक है। सो इसको एक्सटेंड करेगा, ऑल्ट एंटर दबाइए, क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग करना पड़ेगा। सो ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम अपना लोड कर लेंगे वो सारे चाइल्ड के आइटम। सो चाइल्ड के आइटम सबसे पहले हमारा क्या है, इमेज, जी एम इमेज इक्वल टू, अब वो हम फाइंड व्यू आई डी कैसे करेंगे, आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू आई डी, ये बात करेगा आर डॉट आई डी डॉट, ये आर को बोलेगा लेने के लिए, आप कर लेना आई डी डॉट, हम क्या हमारा नाम क्या था, चाइल्ड इमेज व्यू, ये हो गया। उसके बाद एम टाइटल इक्वल टू आइटम डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट चाइल्ड टाइटल, और फिर हम ये एम डिस्क्रिप्शन इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट चाइल्ड डिस्क्रिप्शन। सो सॉरी, ये हम कर लिए। ऑल्ट एंटर विल डू अ फील्ड and inside this child view adapter. So now this is image view, so we will give here image view for, so we'll typecast it, typecast will be better, so we need to do this also, it is text view, so we'll give text view here, and this is also text view, so we will give a text view this also as text view. सो ये हमारा चाइल्ड व्यू अडेप्टर बन गया, ये चाइल्ड व्यू क्लास बन गया अडेप्टर के अंदर। अब व्हाट वी विल डू, सो इन दिस चाइल्ड अडेप्टर वी विल एक्सटेंड दिस रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्ड डॉट अडेप्टर। सो ये अडेप्टर किसको एक्सटेंड करेगा, ये चाइल्ड व्यू का अडेप्टर एक्सटेंड करेगा। सो किसका है, चाइल्ड अडेप्टर डॉट चाइल्ड व्यू अडेप्टर। सो एक्चुअली ये हुआ क्या, ये चाइल्ड व्यू रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर एक को एक्सटेंड करता है, और इसको क्या प्रॉपर्टी चाहिए, चाइल्ड व्यू, ये किसका, ये चाइल्ड व्यू का, ये चाइल्ड व्यू होल्डर चाहिए। तो ये चाइल्ड व्यू एक्सेस करने के लिए चाइल्ड व्यू के थ्रू करना पड़ेगा। अभी इसमें ऑल्ट एंटर दबाइए, सो इम्प्लीमेंट मेथड, तो ये तीनों मेथड आ जाएगा, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू एंड गेट आइटम काउंट। सो ये आपका हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब यहाँ पे आ गया ये ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। सो यहाँ पे हमें व्यू रिटर्न कराना है। सो हमें क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे व्यू। सो ये लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम कहाँ से करना है, तो पेरेंट डॉट गेट कंटेक्स्ट, ये कंटेक्स्ट इसको मिल जाएगा पेरेंट से, डॉट इन्फ्लेट और यहाँ पे क्या इन्फ्लेट होगा, आर डॉट लेआउट डॉट, अब हमें लेआउट का नाम करना है, तो चाइल्ड व्यू इज माई लेआउट कॉमा, ये पेरेंट, वी नीड टू पास हियर पेरेंट कॉमा फॉल्स। ये हो गया हमारा एक व्यू क्रिएट, इसको अब रिटर्न करना है। सो किससे रिटर्न करना है, न्यू, कौन सा हमारा व्यू क्लास बना है यहाँ पे, सो दिस इज द व्यू क्लास चाइल्ड व्यू होल्डर। सो न्यू चाइल्ड व्यू होल्डर, और इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, ये व्यू, ये जो व्यू हमारा क्रिएट हुआ है। सो अब क्या होगा, ये व्यू को वो रीड करेगा, ये लेआउट को, और जब ये ऑन क्रिएट व्यू होल्डर होगा हमारा चाइल्ड व्यू अडेप्टर का, सो ये व्यू इसको रिटर्न करेगा, और व्यू के अंदर क्या है, जितने भी डेटा है वो उसको लोड कर लेगा। अब क्या करना है हमें, ये आइटम काउंट क्या है ये मैं बताऊंगा आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑन बाइंड व्यू होल्डर, अब क्या है, ये हमारा व्यू मिल गया, बट व्यू में हमें क्या, हमारे पास क्या है, इमेज व्यू है, टेक्स्ट व्यू है, तीन, तो ये तीन आइटम को बाइंड कैसे करना है।
सो ये 3 आइटम को बाइंड करने के लिए हमें यहाँ ऑन बाइंड व्यू के अंदर लिखना है कोड। ये क्या होगा, ये एवरी टाइम ये कॉल होगा। सो जैसे एग्जांपल आपके पास 10 आइटम आया, ठीक है। सो ये 10 आइटम क्या करेगा, ये पोजीशन हमें 0 से 10 तक देगा। मतलब ये एज अ लूप चलता है, एकदम समझ सकते हो आप बेसिक वे में कि अगर 10 आइटम है और हम लोग अगर फॉर लूप लगाते हैं तो वो 10 बार अगर हम प्रिंट कराएंगे आई का टाइम, तो 10 बार प्रिंट करेगा 0 से लेके 9 तक। तो सेम यहाँ पे भी है। तो ये है इसका। सो इसको हम लोगों को एक्सेस करने के लिए ये जो व्यू होल्डर का ऑब्जेक्ट दिया हुआ होल्डर, सो हम लोग क्या करेंगे, होल्डर डॉट, तो आप देख लो ये एम डिस्क्रिप्शन, एम इमेज, एम टाइटल। सो ये एम टाइटल, ये हो गया एम टाइटल, इसका आ गया हमारा यहाँ पे एक्सेस। डॉट सेट टेक्स्ट करेंगे और क्या करना है हमें, बट सेट टेक्स्ट क्या करेंगे, अभी हमारे पास डेटा तो आया नहीं है, तो डेटा हम लोग को गेट करना पड़ेगा सबसे पहले। सो डेटा गेट करने के लिए हम लोग एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, पब्लिक वॉइड। और हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए शॉर्टकट मेथड भी आपका है, ऑल्ट एंटर से नहीं, एक शॉर्टकट मेथड मैं भूल रहा हूँ, आई विल जस्ट शेयर यू लेटर और इन डिस्क्रिप्शन आई विल गिव यू। सो राइट हियर पब्लिक वॉइड चाइल्ड अडेप्टर, ठीक है। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया चाइल्ड अडेप्टर का, ओके। अब यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, यहाँ पे हमको अब इसमें हम डेटा, तो अब काम करते हैं, ये जो भी डेटा आएगा हम यहाँ पे सेट करने से पहले हम रिसाइकलर व्यू को के अंदर जाके ये चाइल्ड अडेप्टर को कॉल कराते हैं, वहाँ से डेटा पास करेंगे, वो डेटा फिर हम यहाँ सेट करेंगे। सो अब हम गाइस हमें क्या करना है, यहाँ पे से हमें कॉल करना है। सो हम सबसे पहले रिसाइकलर व्यू को ही कॉल करा लेते हैं, जैसे हमने प्रेजेंटर स्टार्ट किया था। यहाँ पे हम एक बार व्यू इसको लोड करा दें, इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट रिसाइकलर व्यू। ये आईडी रिसाइकलर व्यू का, एक बार हम लोग यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, ये आ गया। सो ये फील्ड एक बना लेते हैं, ये व्यू, लेकिन ये तक याद रखिएगा ये व्यू बन जाता है तो टाइप कास्ट करना ज़रूरी है, एरर भी आएगा अदरवाइज। रिसाइकलर व्यू हो गया। अब हमें एक प्रोग्रेस बार भी ले लेते हैं, प्रोग्रेस बार इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट प्रोग्रेस बार, करेक्ट। अब इसे भी हम लोग फील्ड में, सब ये व्यूज़ के ही ऑब्जेक्ट है, ये व्यू का बेस क्लास है, जितने भी व्यू होते हैं उन सबका बेस क्लास है, इसलिए व्यू आता है बार बार। सो अब यहाँ पे हम प्रोग्रेस बार ले लेंगे, ठीक है। नाउ वी विल गो हियर, जितनी देर में ये API कॉल होगा। सो व्हाट वी नीड टू डू, अब ये रिसाइकलर व्यू को अगर हम लोगों को कॉल करना है, रिसाइकलर व्यू सिर्फ रिसाइकलर व्यू रिसीव करके यहाँ पे डायरेक्टली सेट कुछ होगा नहीं। सो रिसाइकलर व्यू लेआउट मैनेजर के थ्रू ही कॉल होता है। सो लेआउट मैनेजर के क्लास हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये हमें सेट करना पड़ेगा अडेप्टर। सो लेट्स गो एंड डू इट हियर, एम लेआउट मैनेजर इक्वल टू न्यू लेआउट मैनेजर रिसाइकलर व्यू डॉट लेआउट मैनेजर, करेक्ट। और here we need to pass, okay sorry, we are doing this, so better what we'll do, we need to pass linear layout manager. So m layout manager equal to new linear layout manager. So what we'll do, see in recycler view we have linear and we have grid and we have staggered. So ये तीन टाइप का, linear layout manager is a simple list, okay, it will come in a, you will work in a vertical way, and if you want to work in a horizontal way you need to go with the grid layout,
And if you want to work with both like anytime like or some staggered means, so we need to go with staggered. So what it will do, वहाँ पे आपका मिक्सअप हो जाता है अकॉर्डिंग टू हाइट एंड विड्थ ऑफ द आइटम, इट विल एडजस्ट अकॉर्डिंगली. सो अभी हम लोग लीनियर लेआउट मैनेजर लेके चलेंगे. ओके, लीनियर मैनेजर. Okay, this required this. So context we need to pass here. If this is the field, linear layout manager create हो गया. अब so now it is done. Linear layout manager. Now what we'll do, in layout manager dot set reserve layout search set layout manager. See, so ये recycler view dot set layout manager में to do, we'll set this m layout manager. So अब ये recycler view में ये कौन सा मैनेजर सेट हो गया, लीनियर लेआउट. सो व्हाट इट विल डू कि अब ये वर्टिकली वर्क करेगा, लीनियर लेआउट वाला मैनेजर ही वर्क करेगा. ओके, सो नाउ वी नीड टू कॉल दैट एडेप्टर क्लास ऑल्सो. ओके, सो नाउ वी विल नॉट कॉल दिस एडेप्टर क्लास. व्हाट विल डू आफ्टर दिस, विल कॉल दिस कॉल एपीआई. सो कॉल एपीआई as soon as we are getting the response here, so we'll go to this class here and we'll check what response we are passing here. So we are getting the response here. So JSON, so this list. Okay, we will pass this list. Let's see. So this response is list. Okay, so we'll pass the full response here. Okay, and what we will do, change first parameter. So he is asking to change first parameter of this method from string to this. So here now we are getting this. So this is a list. now ये list ले लेंगे. So list dot size we will print here. List dot, okay, wait, just give me a second. List dot, okay, this is full response, sorry, dot. Okay, so what we can do, we'll get the list here only, simple list. Maven list will get. So we'll print this size, list dot size, and now we will get this list here. So from this response, what we will do, list marvel model equal to response dot body dot, so identifier. Okay, just give me a sec. Okay, sorry, list. So it is coming now. What we have did here, so हमने ये जो response आ रहा था, ये ऐसा response है, पूरा सारा error message and everything is there. So ये response से हम लोग ये body get कर रहे हैं. Okay, so body is a like पूरा list का है. अब उसको हम लोग ये इस list के अंदर store कर रहे हैं. So अब we will pass here as a list. So हम list यहाँ पास कर दिए. तो अब क्या हो जाएगा, ये list हम लोगों का size पता प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे. We'll check this. अब ये लिस्ट से हम लोग गेट कर सकते हैं कुछ भी, जैसे लिस्ट डॉट, हमारा डेटा आ जाएगा सारा. ठीक है, सो अब ये मेवन का ही डेटा है. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले चेक लगाएंगे इफ़ लिस्ट डॉट साइज ग्रेटर देन 0. अगर साइज़ बड़ा है, मतलब कुछ डेटा आ गया इसके अंदर,
then what we will do, now we will call our adapter. Okay, so ये recycler view में adapter जो set करना है, so now we will call the adapter. so adapter class को भी हम लोग initialize कर लेते हैं यहाँ पे कि डायरेक्टली वहाँ पे भी कर सकते हैं. लेट्स सी. m child adapter equal to new child adapter. ओके, सो हम ये चाइल्ड अडेप्टर को इनिशलाइज कर दिए हैं यहाँ पे. तो हमारा ये फील्ड बन गया चाइल्ड अडेप्टर का. अब जैसे ही हमारा साइज कुछ होता है तो m child adapter डॉट और हम लोग डायरेक्टली कॉल यहाँ पे भी कर सकते हैं. वेट, इस कॉल को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, फर्दर कुछ यूज़ करेंगे और डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे ये लिस्ट पास करते हैं. ठीक है, पहले हम लोग रेफरेंस पास करेंगे दिस कॉमा और ये लिस्ट. ठीक है, सो अब ये हमें क्या कह रहा है, क्रिएट कंस्ट्रक्टर. अब देखिए ये हमारा ये क्रिएट हो गया. ठीक है, सो ये मेन एक्टिविटी और ये लिस्ट ये हमारे एडाप्टर में क्रिएट हो गया. सो अब एक बार हम लोग इधर का कंप्लीट कर ही लेते हैं बेटर. सो ये हमारा एडाप्टर ये क्रिएट हो गया. अब ये हमारा रिसाइकलर व्यू में सेट होगा, m रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एडाप्टर और ये m चाइल्ड एडाप्टर. ठीक है, और रिसाइकलर व्यू डॉट ओके. सो एडाप्टर सेट हो गया हमारा. नाउ अब यहाँ का काम हमारा खत्म. सो बट अभी ये प्रोग्रेस बार भी यूज़ कर रहे थे. सो व्हाट वी विल डू, एज सुन एज विल कॉल दिस API. सो और बेटर, एज सुन एज here we will make it visible if this size. So okay, what we will do, first time every time it will read now. So m progress bar dot set visibility will make it visible. Okay, so first time as soon as this screen will come, this progress bar will be visible, and then call API will be happen. After that this will be happen as soon as we are getting this response. Okay, so we will make this visibility as gone. तो gone means ये visibility चला जाएगा और visible means visibility. और हम लोग ये on API call fail पे भी. So as soon it is getting failed, there also will do gone. Now okay, so this is done, this is done. Now we'll go to here child view adapter. So m context equal to this dot, sorry, this dot context text equal to main activity. Okay, and similarly we'll create this dot m list equal to list. सो अब ये क्या है, हमारा मार्बल मॉडल वाला लिस्ट जो है वो क्रिएट हो गया. सो अब देखिए, नाउ हियर व्हाट गेट आइटम काउंट, इफ इट इज रिटर्न 0 मीन्स कोई भी आइटम आपका शो नहीं होगा. सो हियर व्हाट वी विल डू, हियर वी विल शो m list dot size, whatever is the size of the list it will show that view. Okay, so that much view it will show. Now here, yeah, what we need to do here, set text is there. So we will go m list dot get, what get, which position, first this position, whatever value is coming that position data we need to show. Get name, so get name will go to title. Similarly we will do holder dot m description dot set text m list dot get this position
dot sorry dot get bio. So it will give this bio. Now we will do for this m dot image view dot set image bitmap, image icon, image resource, but it will not take a resource, string is required, image URI. So we'll go with this image URI and we'll check this will work or not. Otherwise we need to do some other technique. We can use some other libraries also to load this image. I will give you that description also. Get image URL. Yeah, but this will not take because it required URI and we are providing as a URL. Get image URL return. No, it will not work. So set image background. This is a bitmap URL. Okay. So for this, what we can do? Let's try this. Oh, okay, let's see if some error will come. We'll check this. Okay, so this is done from our end. Now what we will do? Nothing is required. Let me check. This is also done. This is also done. Set adapter. This. Okay. Now what we will do? We will just run this. Or better, we'll add some log here so that will come to know okay something is working or not. Log.d child adapter on bind view. This is position equal to position will print. So we'll run and check is it working or not. First of all, let's the emulator start. Okay, what is this? Detected ADB not responding. Okay, looks like something wrong. Okay, so what happened? One problem came. String cannot be converted to URI. Okay, sorry. So whatever we have done changes, so it has made it as a URI. Okay, so this is the problem here. This is the image. It is passing image. What is fine? Required tab URI provided string. Okay, this is sorry. This we need to change as a string only. So here a string. Okay, so here for now we'll comment this and check other things are coming or not. After that we will go with this image view, how to set some URI image. Go to logcat. Let's see the log also. Log पे क्या आ रहा है? It's taking time. So guys, this is very important. Like after this you can create any application which are dynamic application. So डेटा सर्वर पे है, आप सर्वर से इंटरेक्ट करके कुछ भी डेटा ला के ऐप में शो कर सकते हो. सो ये सब
थोड़ा बेसिक भी है और थोड़ा अच्छा भी है, मतलब आप समझ सकते हो और बहुत सारे अदर टाइप के एप्लीकेशन बना सकते हो इससे. सो यू विल गेट अ गुड आइडिया फ्रॉम दिस. So let's see progress bar is running. See now the data came. So first of all is Captain America and this data came here. So we need to make a scrollable thing. Then this is Iron Man, then this is Wolverine, Spider-Man, Thor. See, 6 data came. Now चलिए फिगर आउट करते हैं कि इमेज व्यू कैसे सेट करना है. सो ये स्टेप के थोड़े थोड़े इश्यूज आते रहते हैं. सो अभी हम लोगों को देखना है कि ये हमारे पास ये इमेज URL आ रहा है और ये इसको सेट इसमें कैसे करना है प्रॉपरली. सो चलिए हम लोग नेट पे भी देख सकते हैं. वेरी इजी. हाउ टू सेट इमेज URL in image view. Image URL in image view in Android. How to set image from image URL from image view. See, ये देखिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं ऐसे. कहीं भी आप दिक्कत आ रहा है तो क्वेरी करके इजीली यूज़ कर सकते हो. सो हमें क्या कह रहा है, इमेज लोडर क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि वो डाउनलोड करना पड़ता है इमेज. ओके, दिस इज सिंपली गेट बिटमैप फ्रॉम URL. ओके, ये एक ऐसा बोल रहा है. वी कैन ट्राई दिस बट आई डोंट नो इट विल वर्क और नॉट. एंड देन दिस इज image view like so. Image view let's set image bitmap, get bitmap from URL. Okay, this get bitmap from URL, they have created this get bitmap from URL. So they are passing a resource and then URL dot resource HTTP connection and this blah blah thing. Okay, any other simple way? Picasso. See, this is the library Picasso and one more library is there. Okay, how to load image view by Android. So better I think Glide also is there. So we can go with some library. So Glide is very good library. What it will do, once it is downloaded it will keep in a cache, so next time it will not ask you to download again. So looks like Glide is good. You can, I have already used earlier also, so you can go through Glide also. So Glide के लिए हम लोग ये implementation करेंगे. ये Gradle, we will use this Gradle here in build.gradle. We'll add this here. Okay, and then sync up. So once it is downloaded, see ये download कर रहा है. So further what we need to do, it's simple to use. So how to use, they are showing. So once first you need to add this and then you need to go to how to use Glide. See here, if you have image view, then glide dot with this dot load and then into this. This is the simple one line you need to do. So let's see, this is done. Okay, so now we'll go here, our child adapter, and here what we will do, we'll do this. So it will ask you to import, then import this Glide. So this is this. So we will pass this, pass here get context, or we can pass mcontext. Okay, so it will load and this is the URL it required. So what we will pass in this case, we will pass this mlist dot get position dot get URL, and into where we need to load this, we need to load this in holder dot image. So now this is done. Now we'll run it and we can show this app. So this is not one, wait, it's loading, still building it. So once this is built, after that, so I think guys आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कैसे एडाप्टर बनाना है, रिसाइकलर व्यू बनाना है, और डेटा कैसे लोड करना है, और डेटा को कैसे हम लोग गेट करेंगे रेट्रोफिट के थ्रू,
और ग्लाइड ये यूज़ करके इमेज कैसे लोड कर सकते हो आप। मेरे तो रिकमेंडेड रहेगा कि आप ग्लाइड ही यूज़ करो, बिकॉज ये पिकासो से मुझे मच बेटर लगता है। सो इसमें एक फ़ायदा है, अगर वंस यू आर लोडिंग ऑल्सो सो कैच इमेज में सेव हो जाता है, सो नेक्स्ट टाइम इट विल नॉट टेक मच टाइम टू लोड। और अगर आप फ्रिक्वेंटली स्क्रॉल भी कर रहे हो, अगर आप 100 आइटम्स भी गेट करके स्क्रॉल कर रहे हो तो ये फ्लक्चुएट नहीं करेगा। सो दिस इज़ गुड वन। सो गाइस चलिए चेक करते हैं हाउ इट लुक्स लाइक नाउ एंड देन वी विल एंड अप दिस सेशन। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है और होप करते हैं you guys like this, and please subscribe my channel and comment and like the video so that I can create some good video next. So let's see. So these are now loaded. So what we will do, one more thing, we'll do a simple change. So just we will make a simple change here. So this title color will make it as a white so that it will look good, and we'll make this as color as black, text color as black, color black. So let's see how it looks now. So you can modify accordingly. So this is the simple and good looking UI. You can give some padding and all. बेटर आप खुद बना के एक नया अच्छा UI आप कमेंट में ये मैं वो शेयर करो, सो आई विल लुक एंड देख सकता हूँ कि आप कितना अच्छा क्रिएट कर रहे हो. सो दैट विल बी वेरी गुड. Okay, so let's see now. See, so guys, now it's looking good. So thank you guys for watching my channel, and please like and subscribe और कमेंट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग सा बनाता हूँ. बाय.